नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह। देखिए, आज एक बहुत ज्वलंत विषय पर बात करनी है। सबको ही मालूम है कि राइट विंग की जो राजनीति है वो पूरी दुनिया में संकट के दौर से गुजर रही है। भारत में तो आपने हाल में देखा ही होगा। अमेरिका में देख लीजिए, गूगल ने डोनाल्ड ट्रंप तक को बैन कर दिया है। फ्रांस का नतीजा आपने देखा ही है। खैर, बात करते हैं हम भारत की। देखिए, जब 4 जून के बाद से जब से नतीजे आए हैं तो जो कोर हिंदुत्व को जो पसंद करती है जनता, यानी कि जो बीजेपी का कोर हिंदुत्व वाला वोटर है, कहीं ना कहीं से निराश लग रहा था। लेकिन और मोदी से इस वजह से निराश लग रहा था कि जो उनकी सर्वधर्म समभाव और या फिर सबका साथ सबका विकास को लेकर जो मोदी का ज्यादा फोकस था वो उसे कहीं रास नहीं आ रहा था। लेकिन इधर अचानक जिस तरीके से योगी आगे बढ़कर बैटिंग कर रहे हैं, या यूं कहें T20 में सूर्य कुमार की तरीके से छक्के पर छक्के जड़े जड़े आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो कोर हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बैटिंग करना शुरू कर चुके हैं। बात करें केंद्र के शीर्ष नेताओं की, तो उनके भी बयान अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो इससे लगता है कि बीजेपी कोर हिंदुत्व की राजनीति पर फिर से वापस लौटना चाहती है। इसके दो उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। आप देखिए, हाल ही में जब कांवड़ वाली बात हुई तो बीजेपी योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया था कि आप कोई भी जो ओनर है वो अपने नाम को डिस्प्ले करे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी अंतरिम। तो उसने कर दिया कि 2 तक एक्सटेंड कर दिया कि नहीं, वो करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख लीजिए कि अभी हाल ही में योगी ने लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से बड़ा कानून सख्त कर दिया है, उससे तो लग रहा है कि योगी मोदी से कहीं आगे बड़ी रेखा हिंदुत्व के समर्थक को लेकर खींच देना चाहते हैं। बहरहाल, हमारे साथ में इस समय पुष्पेंद्र जी है, तो और राजू भी है। पुष्पेंद्र, यार ये बताओ, ये आखिर जो योगी लव जिहाद के खिलाफ योगी का जो ये कानून है कितना मजबूत है? क्या वाकई में टिक पाएगा? ये है लव जिहाद को रोकने में सक्षम? आशीष, कानून कानून होता है, वो न मजबूत होता है न कमजोर होता है। कानून की इम्प्लीमेंटेशन कमजोर या मजबूत होती है। यदि इस कानून को मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेशक ये कानून बहुत ही मजबूत है और बहुत ही राहत वाला है हिंदुओं के लिए। आज जैसे मतलब इसमें उन्होंने ये प्रावधान कर दिया है कि 15 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र कैद है। अब उसके परिवार वाले अगर रिपोर्ट नहीं लिखाते हैं तो कोई भी जानने वाला रिपोर्ट लिखा सकता है, अगर जो कोई इसमें 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 भी आजीवन कारावास तक की सजा है, फाइन भी है, कैपिटल पनिशमेंट भी है। और यदि कोई कंप्लेंट की जाती है तो पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा। और कंप्लेंट कोई भी लिखवा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ परिवार का बंदा ही कंप्लेंट लिखवाए। तो इस मामले में ये कानून हिंदुओं के लिए, खास करके लव जिहाद के पर्पज से बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है हिंदू नाम रख करके, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शोचनीय है। यार ये एक चीज बताओ, अच्छा ठीक है, जब बोला जा रहा है कि लव जिहाद को लेकर बड़ा सोचनीय है और सारा सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं से ये ऐसा नहीं लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, कि वाकई में ये एक बड़ी समस्या है जिसके तहत कानून लाया गया है, या इसमें सिर्फ वोट बैंक की नहीं, राजनीति है? नहीं। आप आखिर मुझे एक बात ये बताओ, कानून किसके लिए बनता है? पीड़ित के लिए। पीड़ित यहाँ कौन है? हिंदू है। फिर हिंदू को बढ़ावा कैसे मिल जा रहा है? यदि यही काम हिंदू लव जिहाद का शुरू कर देगा तो यही कानून मुस्लिम के पक्ष में भी आएगा, क्योंकि वहां हिंदू गलत कर रहा होगा और मुस्लिम लड़कियां प्रताड़ित हो रही होंगी। तो ये कहना सरासर गलत है कि ये कानून हिंदुओं के पक्ष में है। ये कानून पीड़ितों के पक्ष में है और अपराधियों के खिलाफ है। ये ऐसा कहें आप। तो ये माना जाए कि अब आज की तारीख में लव जिहाद करने से पहले जो भी अभियुक्त है उनको काफी सोचना समझना पड़ेगा। अब इतना आसान नहीं होगा। हम्म, क्योंकि हम हम तो इस प्रोफेशन में, आशीष, हम देख रहे हैं मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कों का नाम रख के हिंदू लड़कियों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। थानों में, मैं कई थानों में एक बार तो संजोगवश ऐसे ही अपने किसी काम से बैठा था, वहां एक 18 साल की लड़की को भगा ले गया मुस्लिम लड़का। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल था। आप छोड़ो, अभी मैं बुराड़ी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बीजेपी के एक कद्दावर नेता की बेटी के साथ
उसके बगल वाले ने यही काम किया, जो लड़की उसके साथ पढ़ती थी उस लड़की के साथ, उस लड़की ने क्या किया, कैसे दिमाग फिरा भगवान जाने। ये लोग लेकर उसको भाग गए और 2 साल हो गया, आज तक पता नहीं है बीजेपी के ये नेता। क्या तमाशा है ये। क्यों? बीजेपी के नेता, नाम नहीं बोलूंगा मैं, खैर, छोटे लेवल का ही नेता, नेता आप है। तो सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो आपके सामने तो ऐसे बहुत से केस आते होंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि हम रोज देख रहे हैं। योगीनाथ ने अच्छा कदम उठाया है? मेरे ख्याल से योगी साहब ने अच्छा कदम नहीं उठाया है, बल्कि बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि पीड़ितों को न्याय देना सरकार का पहला कर्तव्य है। उस कर्तव्य को योगी जी ने पूरा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करेंगे। आप शायद जाना चाह रहे थे कि हमने जबरदस्ती आपको रोका था, आप चाहिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुष्पेंद्र जी। थैंक यू। अब राजीव, जैसा कि हमारी आपने अभी पुष्पेंद्र से बातचीत सुनी होगी, जिस तरीके से सारा सब कुछ है, हमको लग रहा है कि अब जैसे कि बीजेपी को ये लगने लगा है लोकसभा चुनाव के बाद में कि मोदी का जो सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास था, तो पार्टी को भी लग रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान ही पहुंचा है। यही वजह है योगी आदित्यनाथ कहीं पीछे चूक नहीं रहे हैं, और मोदी से बड़ा वो हिंदुत्व का जो कोर एजेंडा है उसको मोदी से ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रिजल्ट सबने देख लिया है, क्योंकि इसके पहले भी जो चुनाव हुए उसमें सबका साथ सबका विकास, सबको राशन देना, सब कुछ करना, तो लोगों ने सारे लाभ तो लिए, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो उसमें, जैसा कि पहले भी हमारी चर्चा हुई है, विकास का मुद्दा पूरी तरीके से गायब हो जाता है, केवल जाति ही बचती है। तो अब जिन लोगों ने लाभ लिया, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला था, जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ उसमें पीड़ित लोग थे, काफी लोग खुल के समर्थन में भी आए थे, लेकिन आखिर में उनको दबा दिया गया, लेकिन वोटों में टर्नआउट बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सर्वधर्म धर्म समभाव की अगर बात करती है बीजेपी, तो उसको वोट में वो कन्वर्ट कर पाए? क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि वो ऐसे काम करे जिससे उसको वोट मिले, क्योंकि अगर वोट नहीं मिलेगी तो सत्ता नहीं मिलेगी। इसीलिए सारी पार्टीज अपना अपना जो उनके वोटर है, जिसके लिए वो पॉलिटिक्स करते हैं, उसके लिए उनका एजेंडा सेट रहता है, एजेंडा अपना करते हैं। अब रही बात योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक फायर ब्रांड नेता के तरीके से माने जाते रहे हैं, और उन्होंने जो पहले भी काम किए हैं वो पूरी तरीके से खुला होता था। जैसे देखिए, जो पॉलिटिशियन होता है वो बहुत ही करता कुछ है, कहता कुछ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो करना है वो कहना भी है, और डंके चोट पे कहना है उसको। तो उन्होंने वही चीज, रणनीति है उनकी, वही चीज उन्होंने पहले भी, जैसे यूसीसी की बात चल रही थी, अभी ये लव जिहाद का मामला आ गया है, पहले भी बातें हुई थी और उसके बाद में ये कानून बन गया। जहां तक रही यूपी में इम्प्लीमेंटेशन की बात, तो उस पर कोई शक किया नहीं जा सकता है। कई सारी घटनाएं ऐसे हुई हैं जहां पे, देखिए, सवाल ये है कि लव जिहाद का मामला जो आया, इस पे कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई सारे ऐसे मामलों में अपनी पहचान छुपा कर ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी रच के किया जाता था, जैसे पहचान अपनी बता के। आज सब जो ये है, आज सिनेरियो है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सब फ्री हैं, आप बिल्कुल इंटरकास्ट मैरिज करिए, इंटर रिलीजन मैरिज करिए, सब कुछ इंटरफेथ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उसमें अगर कोई अपनी पहचान छिपा लेता है, धोखा देता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये नहीं, सख्त इंटेंशन ही कानून गलत है। लाया गया। इंटेंशन ही गलत है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जी। बात आ रही थी कि कांवड़ियों के रास्ते में आप अपना नाम छिपाकर क्यों होटल चलाना चाहते हैं, वो भले सुप्रीम कोर्ट की समझ में ना रहा हो, लेकिन एक बात है कि आप यहाँ पे छल पूर्वक कोई भी काम करना चाहते हैं तो नहीं, सीधी सी बात लब जिहाद में भी लागू होती। और ये बात भी सही है कि योगी जी जिस तरीके से वो साफ साफ बोल देते हैं कि ठीक है, चुनाव के बाद मैं गर्मी उतार दूंगा, और दूसरा जो इस कि मैं मिट्टी में माफियाओं को मिला दूंगा, इस टाइप से आज तक किसी मुख्यमंत्री को खुलकर बोलते हुए नहीं सुना। वो अपना जो बोलते हैं वही करते भी हैं, और वही शायद यहाँ की जनता को रास भी आ रहा है। दूसरा, हमको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं। आप ये देखिए, जो पीडीए वीडीए है, वो ये चाहते हैं कि हमको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं ये लोग, उनकी पिच पर बैटिंग नहीं करना चाहती है। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप जाति हिंदू को किसी तरीके से बांटो, तो समग्र हिंदुओं को लेकर ऐसे इशू पर लेकर बैटिंग कर रहे हैं जहां पे सारे हिंदुओं को एक
प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? ये पीडीए का जवाब है उनका हिंदुत्व का। नहीं, देखिए, एक प्लेटफॉर्म पर आना, ये आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जातियों में लोग बढ़ चुके हैं, ये एक सच्चाई है पॉलिटिक्स की। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसमें यही आता है कि जैसा कि आपने देखा, जो पिछली सरकार थी, जो आज पीडीए की बात कर रहे हैं, उनकी ही सरकार में वेस्टर्न यूपी में दंगा हुआ था, लेकिन वहां भी जातियां देखी गई थी। भाई ठीक है, जो पीड़ित थे उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए था, लेकिन मुआवजा देने में भी राजनीति की गई, वहां भी जातियां देखी गई। लेकिन आतंक भी इतना था कि वहां की लड़कियों ने पढ़ाई तक छोड़ दी थी। कई सारे ऐसे एरिया थे, इतना ज्यादा वहां पे गुंडई होती थी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग पीड़ित हैं वो किसी भी कास्ट के हैं, जो उस दौर को देख चुके हैं, वो तो कतई भी आप पीडीए बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन जो वहां जो मौके पर मौजूद है वो जानता है कि हमारे सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी। तो ऐसे लोग तो हमेशा साथ में रहते हैं, वो देखते हैं, क्योंकि फिर से अगर अराजकता होती तो भुगतते तो पब्लिक ही है ना। और जो गुंडागर्दी करने वाले हैं वो फिर ये नहीं देखते कि किसको छेड़ना है किसको नहीं छेड़ना, और उनका माइंडसेट क्लियर है कि उनको अराजकता करनी है, छेड़ना है, सब कुछ करना है। अभी आप छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद ही जब सपा की सीटें कुछ बढ़ गई, उनके समर्थकों को ये लगा कि हमारी सरकार आ गई और गुंडई चालू हो गई। हाँ। तो बाद में जब एनकाउंटर हुए धड़ाधड़, तो उनको समझ में आया कि नहीं, सरकार अभी वही है, अभी ये सरकार नहीं आई है, अभी गुंडागर्दी करना नहीं ठीक है। तो ये माइंडसेट है। अभी बहुत पिछड़ापन है, अभी बड़ी अराजकता है। अभी जब तक लोग पढ़े लिखे और ज्यादा नहीं होंगे, तब तक ये समझ में आने वाली चीज नहीं। ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून की जरूरत होती, और ये लव जिहाद का जो कानून आया वो ऐसे ही लोगों के लिए आया है। तो क्या लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून इतना सख्त होना चाहिए? वाकई में इतनी सख्ती की आवश्यकता थी? तो ये तो पूरे देश में आवश्यकता है। देख लीजिए केरल में क्या हुआ, वहां भी किस तरीके से मास कन्वर्जन किए गए, फोर्सली कन्वर्जन किए गए। बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, फोर्सली कन्वर्जन किए जा रहे हैं। यूपी कोई अछूता नहीं है, या यूपी कोई अजूबा नहीं है प्रदेश का, पूरे देश में ये चल रहा है। कश्मीर में आप देख लीजिए क्या हुआ। तो पूरे देश में ये चल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक सख्त कानून नहीं होगा, तब तक ऐसे तत्वों पर रोक लगाई ही नहीं जा सकती। और ऐसे तत्वों पर कैसे रोक लगानी है, योगी आदित्यनाथ उस मामले में पीएचडी कर चुके हैं। अब मुझे तो जहां तक राजू, जो अगर सारी स्थितियां मैं देख रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि हिंदुत्व की कोर राजनीति पर योगी जो है वो मोदी से बहुत बड़ी लाइन खींच चुके हैं। क्योंकि ये दोनों मुद्दे अगर उठाकर देखिए तो ये पूरे देश में हिंदुओं से संबंधित मुद्दे हैं। चाहे वो तीर्थ यात्राएं भारत के हर हिस्से में होती हैं, हर राज्य में होती हैं, हिंदू मुस्लिम हर जगह पे रहते हैं। तो ये जो मुद्दा था कि आप अपने ओनरशिप या होटल का जो भी प्रोपराइटर है उसका आप नाम लिखिए, ये चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह लोगों को अपील करता है। लव जिहाद केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं सीमित है। इसके साथ साथ इस कानून को या इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट कराना है, कैसे विपक्ष इसमें अड़ंगा लगाएगी, उससे कैसे निपटना है, उसका एक योगी जी एक उस मॉडल की भी नजीर पेश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये लोग जो विपक्ष की जातीय जनगणना या जो पीडीए की पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के मोर्चों की लड़ाई है, उनकी पिच पर न जाकर एक समग्र हिंदुत्व की राजनीति की पिच पर वापस लौटकर फिर से तेजी से बैटिंग करना चाहते हैं। देखिए, एक ये रणनीति भी हो सकती है। रणनीति इसलिए हो सकती है क्योंकि मोदी की जहां तक बात करें, तो मोदी के अभी इस तरह उनकी एक बाइंडिंग हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनल उसमें पॉलिटिक्स में भी ये देखना हो, इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये देखना हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा, बहुत कुछ लाइन अपनी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जहां तक रही बात उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ की, तो उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही काम मोदी करने लगेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और आपने देखा था कि राम मंदिर बनने के बाद में कई सारे इंटरनेशनल रिलेशन हमारे जो है कई देशों के साथ में खराब हुए थे, और कई लोगों ने हमारे जो है माल को लेना बंद कर दिया था। ये अलग बात है कि कुछ दिन बाद उन्हीं लोगों ने हाथ फैला के घुटने पर आकर हमसे सामान मांगा। ना ये ये बात, तो इंडियन दोस्त पॉलिटिक्स। ये बहुत अच्छा तुम पॉइंट बताए हो। ये मैं तुम्हारी बात से राजू बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि आज जैसे मोदी को बोला जाने लगता है, लेकिन मोदी का कद वो हो गया कि वो कुछ भी बोलेंगे उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट जाता है। योगी जो बोलते हैं उसका इंडिया तक इम्पैक्ट रहता है।
लेकिन अगर ये बोला जाए कि योगी ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व का वरदान प्राप्त है। अदरवाइज क्योंकि ऊपर से फिर कहीं से आ जाता, बयान आ जाता कि जो योगी जी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऊपर से बयान नहीं आ रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं से मौन सहमति है, और तभी योगी जी खुलकर बैटिंग भी कर पा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बिना मौन सहमति के और बिना जो है फ्री हैंड देने पे इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि फ्री हैंड दिया गया है और तभी ये कार्रवाई हो पा रही है, कानून बने, इम्प्लीमेंट भी होगा। और सबसे बड़ी चीज होती है कि एक प्रदेश में होने के बाद में अन्य प्रदेशों में भी ये चीजें होने लगती हैं, तो समर्थन तो है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, और बहुत जल्दी फिर एक नई चर्चा पर हम लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, थैंक यू।